नमस्ते दोस्तों, मैं राजू वाकड़ा आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे शीर्षासन। हाँ, शीर्षासन, क्योंकि आपने सुना होगा शीर्षासन बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज एक इस तरीके से एक टेक्निक बताऊंगा कि आप जो है उसको आसान कर सकते हैं और वो सच में आपको आसान लगेगा। तो दोस्तों आपने बहुत सारे टेक्निक जो है यूज़ करके देखी होगी, बहुत सारे प्रैक्टिसेस आपने की होगी, लेकिन आपको बहुत बार ये मायूसी सहनी पड़ती है कि मेरी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जो है मोटिवेट करने के लिए या फिर जिस तरीके से मैं आज एक टेक्निक बताऊंगा उस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप ये जो है कुछ ही दिनों में आप कर लोगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शीर्षासन जो आप पहले तरीके से जो भी तरीका रहा आपका, अगर पहला वाला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जंप करके यानी माउंटेन में जाके या फिर हाथों को नीचे रख के अगर आप जंप करके जाते हो तो वो आज तक आप गलत करके आ रहे हो। अगर आप सर रख के कोई और आपके लेग्स ऊपर उठाता है और आप शीर्षासन कर रहे हो तो वो भी आप गलत कर चुके हो या फिर गलत करते आ रहे हो। तो दोस्तों ये दोनों भी टेक्निक से बहुत गलत है और आप अगर इस तरीके से करते हो, अगर आप बिगिनर्स हो तो फिर आपको नेक पेन, हेडेक और अपर बैक पेन, और अगर आप उसमें गिर जाते हो तो बैक पेन ये फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिसमें आपको ना इंजरी होगी ना गिरने का जो है डर रहेगा। तो मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप अगर करते हो तो कुछ ही दिनों में ये जो शीर्षासन है आप कर पाओगे। तो दोस्तों मैं पहले बताता हूँ कि जो पहली दो टेक्निक मैंने बताई हो किस तरीके से आपको हानिकारक हो सकती है अगर आप बिगिनर हो तो। अगर पहली टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ वो है जंप करके, यानी अगर हम जंप करके जाते हैं तो वो किस तरीके से आपको हानिकारक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से आपने जो है यहाँ से आपको हेड रखना होता है, सर रखना है नीचे, देन यहाँ से उठाकर ये होता है टेक्निक। क्या करते हैं इसमें कि बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर आप जंप करके ऊपर जाओगे तो बहुत आसानी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो ना ही इसमें कोई मसल एंगेजमेंट है और ना ही कोई आप होल्ड कर पाओगे। ये बस टेम्पररी जो है एक पीस मिलेगा कि आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी कि आपने उठाया है और आप शीर्षासन कर रहे हो, लेकिन आगे जाके ये आपको पेन देगा, नेक पेन, हेडेक और लोअर बैक पेन भी। तो इसमें गलत होती चीज़ ये है कि इसमें क्या करते हैं, अगर हम जंप करते हैं कई बार होता है कि हमारा वेट हमसे संभाला नहीं जाता है और हम धड़ाम से गिर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ से लेग्स को जो है इस तरीके से जंप करके ऊपर उठाया जाता है और होल्ड करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से जो है ये आसन बहुत बहुत गलत हो जाता है और आपको इंजरी होने के 101 चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है टेक्निक आपको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। तो दूसरी टेक्निक आती है कि लोग क्या करते हैं, आपको बोला जाता है कि आप शीर्षासन करना शुरू कर दो, मैं आपके लेग्स उठाता हूँ और लेग्स को जो है ऊपर पकड़ता हूँ। ये भी जो है टेक्निक गलत है। इसमें क्या होता है, इन दोनों टेक्निक्स में अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो जंप वाला तो ना ही इसमें आपके मसल एंगेजमेंट या फिर मसल स्ट्रेंथ जो है नहीं बढ़ती है और बल्कि इसमें मसल एंगेजमेंट नहीं होता है। इसमें हम जैसे एक्सरसाइज, डायनामिक एक्सरसाइज जो करते हैं बस उसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज के जैसा होता है। जो अगर आप जंप वाला करते हैं जिस तरीके से मैंने पहले दिखाया, ये बहुत गलत हो जाता है। अगर दूसरी तरीके से करते हो कि कोई आए और आपके लेग्स उठाए और पकड़ के रखे, ये शीर्षासन कर रहा है, नहीं, ये गलत। इसमें जो है नेक पेन होने के चांसेस ज़्यादा है। मैं जो टेक्निक आज बताऊंगा उसमें जो है आपको ना नेक पेन होगा ना हेडेक। तो ये टेक्निक मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हेडेक है, नेक पेन है, सर्वाइकल का सीवियर वाला पेन है, जस्ट अवॉइड करना है।
माइग्रेन है, माइग्रेन में भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये प्रैक्टिस जो है आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि आप किस तरीके से जो है ये टेक्निक आसानी से कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ वीडियो पूरा देखिए, अगर आप हाफ देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, तो आपको जो अधूरा ज्ञान मिला है उसकी वजह से आप अपने आप को जो है इंजरी करा सकते हो, इंजूर करा सकते हो। तो इसलिए वीडियो पूरा देखें ताकि इंजरी ना हो और ना आपको कोई जो पेन है या फिर कोई एक्सीडेंट जो है इसमें आसन में वो ना सहना पड़े। तो सबसे पहले हमें आना होता है वज्रासन में। तो वज्रासन में आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि आपके अपर आर्म्स को पकड़ना है इस तरीके से और एल्बोज को नीचे रखना है। एल्बोज को नीचे रखने के बाद आपको हाथों को इस तरीके से आगे लेना है और यहाँ से आपको रखना है अपना सर नीचे। यहाँ से रखने के बाद आपको हाथों को या फिंगर्स को इंटरलॉक करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फिंगर लॉक को करना है और आपके सर के पीछे इस तरीके से ये आएगा। बहुत बार देखता हूं मैं, क्लास में भी होता है बहुत बार कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं और इसी पे सर रख देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जो है इंटरलॉक जो गलती हम करते हैं ये हमें अवॉइड करना है। कई बार होता है कि हमारे साथ कि कईयों के हाथों में रिंग्स होती है, अगर रिंग्स पहन के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो उंगलियां हैं इस तरीके से दबेगी और आपको जो है इंजरी होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो रिंग्स वगैरह है वो आपको निकाल के रखनी है, देन यू कैन प्रैक्टिस। देन यहाँ से जैसे मैंने बताया कि आपको इस पे सर नहीं रखना है, बस ये सपोर्ट के लिए इस तरीके से रहेगा। और जब आप इस तरीके से रखोगे तो आपको जो है फोर आर्म्स पे भी वेट लेना है, ना ही आपको पूरा वेट सर पे रखना है, ठीक है। तो आपको जो है सर पे पूरा वेट नहीं डालना है, आपके फोर आर्म्स पे भी आपका वेट आना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, हमें इस तरीके से हमने पहले बताया कि इस तरीके से एल्बोज को रखना है, आर्म्स को रख दिया, देन हेड को इस तरीके से रख दिया, फिंगर्स को इंटरलॉक कर दिया, देन यहीं से टोज को टक करना है और आगे चल के आना है यहां से, ठीक है। देन यहां से एक लेग को फोल्ड करना है, चेस्ट की तरफ नी को लेना है, ऊपर नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। नी को जो है चेस्ट की तरफ लेना है, कोर को एंगेज करना है, ग्लूट्स को एंगेज करना है, देन दूसरा लेग उठाने की कोशिश करनी है, लेकिन ग्लूट्स और कोर को एंगेज करने की कोशिश करनी है। देन ये यहां पे होल्ड करना है, ये है हमारा हाफ शीर्षासन। इसकी प्रैक्टिस करनी है, धीरे से वापस आना है और जब आप शीर्षासन करके वापस आओगे तो आपको तुरंत इस आसन में आना है, शशंकासन और रैबिट पोज। तो जब भी आप शीर्षासन करोगे तो ये आसन आपको करना ही करना है। तो इसमें जो मैंने दिखाया अभी ये जो शीर्षासन है हाफ शीर्षासन था, जिसमें हमें नीज को या फिर थाइस को जो है अपने एब्डोमेन या चेस्ट की तरफ लेके रखना है। इसमें होता क्या है कि आप बैलेंस करना सीख जाओगे धीरे धीरे से, और एक बार यहाँ से बैलेंस हो गया तो आगे वाला जो हाफ वाला जो है वो आसान हो जाता है। तो इसमें हम करते क्या है, हमारे ग्लूट्स हमारे कोर, हमारे ग्लूट्स एंगेज रखते हैं। तो इसमें एंगेज रहने के बाद हमारी जो स्पाइन है नेचुरल कर्व में आ जाती है और इसकी वजह से हम जो है शीर्षासन आसानी से कर पाते हैं। जैसे मैं ये जो टेक्निक बता रहा हूँ इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो ये टेक्निक है इसमें हमारे जो मसल एंगेजमेंट जो है धीरे धीरे से जो हम प्रोग्रेस करते हैं उसकी वजह से मसल एंगेजमेंट बढ़ती है। हमारा पूरा ध्यान एक एक मसल पे रहता है, हमारे कोर पे रहता है, ग्लूट्स पे रहता है, हमारे नेक पे रहता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे नेक के मसल जो है धीरे धीरे स्ट्रेंथन होते जाते हैं, स्ट्रेंथ होते जाते हैं, उसकी ताकत बढ़ती जाती है। और मसल के स्ट्रेंथन होने के कारण, मसल की ताकत बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारा जो भी वेट रहे हमारे सर पे आता है तो हमारी गर्दन जो है, हमारा हेड जो है, हमारा सर जो है वो वेट सह पाता है। अगर मैंने जो पहले वाले दो टेक्निक्स बताई है कि अगर आप किसी को लेग्स को उठाने को बोलोगे या फिर आप जंप करके जाओगे तो इसमें जो है आपका नेक मसल एंगेज नहीं रहता है, कोर एंगेज नहीं रहती है। उसके कारण होता क्या है कि आपको जो है नेक इंजरी या फिर नेक पे ज़्यादा वेट आने के कारण होने वाला पेन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमें अवॉइड करना है वो वाली टेक्निक, हमें करना है ये वाली टेक्निक, ताकि आप जो है कोर को एंगेज करना सीखोगे, ग्लूट्स को एंगेज करना सीखोगे। एक बार मसल एंगेजमेंट आ गई देन शीर्षासन आसान हो जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, धीरे से जो है आगे जाना है, जो हमें लेग्स को धीरे धीरे एक एक करके जो है हमें उठाना है।
लेग्स को उठाना है, मतलब इस तरीके से जैसे हम शीर्षासन में आते हैं तो यहाँ से आने के बाद ये हाफ वाला शीर्षासन है, यहाँ पे आपको फोर आर्म्स को भी प्रेस करके रखना है। देन यहीं से धीरे धीरे सिंगल लेग को उठाना है, पहले यहाँ पे बैलेंस करना है, देन दूसरे लेग को उठाना है और यहाँ पे होल्ड करना है। फिर से यहाँ से वापस आते समय एक एक पैर को फोल्ड करते हुए नीचे आना है। तो इस तरीके से जो है आपका शीर्षासन जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके मसल जो है आप एंगेज करने लगे हो और मसल एंगेजमेंट के कारण जो आसन है बढ़िया हो जाएगा। तो आगे जाके मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शीर्षासन के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस जरूरी है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज जो है आपको करना है प्लैंक। प्लैंक करने से होता क्या है कि आपके जो मसल्स है, कोर जो है, कोर एंगेजमेंट अच्छे से हो जाती है और कोर एंगेजमेंट अच्छे से होने के कारण आप जब लेग्स को या फिर नीज को अपनी तरफ लेते हो उस टाइम होल्ड करने के लिए आसानी हो जाती है। दूसरा होता है डॉल्फिन पोज। डॉल्फिन पोज में हमें किस तरीके से एल्बोज को रखना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है एंड देन यहीं से इस तरीके से होल्ड करना है। या तो इस तरीके से होल्ड करते हो या फिर अगर आप डायनेमिक करते हो तो इसमें जो है आपका कोर, आपके मसल्स और आपका फोर आर्म, आपके अपर आर्म्स, इनकी शोल्डर्स, इनकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल से ज़्यादा एंगेज रहने के कारण हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, मैं मसल पे और मसल स्ट्रेंथ पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको शीर्षासन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मसल एंगेजमेंट ना रहे, मसल स्ट्रेंथ ना रहे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा इसकी बजाय। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है मसल एंगेजमेंट और मसल स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने बाकी एक्सरसाइज भी बताई वो भी कीजिए और मसल को या फिर कोर को जो है एंगेज करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। मसल को या फिर कोर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं रुकता हूँ, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और आपके दोस्त को भी बताइएगा कि किस तरीके से आपने शीर्षासन सीखा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।